Assalamualaikum guys, hope so you're fine. Today I'm here to tell you about how to study chapter number 47 sensory receptors neural circuits for processing information. ठीक है, फिजियोलॉजी गाइटन फिजियोलॉजी से मैं आपको बताऊंगी कि क्या चीज़ें जो है आपने इस टॉपिक में से याद रखनी है और कौन सी चीज़ें SEQ और MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वाइवा क्वेश्चंस के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये आपने सिर्फ एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए इसमें अपने ये जो मैंने एक पाथवे सा बनाया हुआ है ना, ये भी आपने इस चीज़ को याद रखना है कि पहले जब स्टिमुलेशन होगी, ठीक है, कोई स्टिमुलस आएगा, रिसेप्टर जो है उसको डिटेक्ट करेगा, फिर ट्रांसडक्शन होगी, फिर ट्रांसमिट होंगे वो ब्रेन से, प्रोसेस जो है वो होगा, सारा प्रोसेस जो है वो प्रोसीड होगा और फिर उसका रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपने इस चैप्टर को पढ़ते हुए जो है वो जहन में रखना है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाती है टाइप्स ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से MCQ तो ज़रूर आता होता है और वाइवा क्वेश्चंस में पूछते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा है, ये जो टाइप्स हैं इसकी क्लासिफिकेशन में, ठीक है, मैकेनोरिसेप्टर्स, ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाते हैं मैकेनोरिसेप्टर्स आ जाते हैं, थर्मोरिसेप्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, नोसिरिसेप्टर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स। ये आपको बताना चाहिए कि जो मैकेनोरिसेप्टर्स हैं वो कंप्रेशन या स्ट्रेंथन या मैकेनिकल जो कंप्रेशन से स्ट्रेंथन होती है उसके लिए होते हैं, ठीक है। थर्मोरिसेप्टर्स में जब चेंज इन टेम्परेचर आता है उसमें इन्वॉल्व कौन से रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। नोसिरिसेप्टर्स जो हैं ये ज़्यादातर पूछा जाता है, तो ये पेन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स जो हैं वो होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं लाइट को। तो ये जो चार इसकी क्लासिफिकेशन टाइप्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ये याद रखनी है डिफरेंशियल सेंसिटिविटी ऑफ द रिसेप्टर्स। इसमें आपको बताना चाहिए कि जो डिफरेंट रिसेप्टर्स होंगे हर चीज़ के, उसके लिए डिफरेंट जो है उसके रिस्पॉन्सेज होंगे, ठीक है। इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास आ जाता है जो रॉड्स और कॉन्स हैं ऑफ द लाइट, वो हाईली रिस्पॉन्सिव होते हैं टू लाइट, यानी कि रॉड्स और कॉन्स जो आइज़ हैं वो मोस्टली क्या करती हैं, हमें पता है कि लाइट को डिटेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। और उसी तरह से जैसे ऑस्मो रिसेप्टर्स आ जाते हैं ऑफ द सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियाई ऑफ द थैलमस में होती हैं, ठीक है। माइन्यूट चेंजेस आती हैं, ये सारा आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मॉड्यूलेशन ऑफ द सेंसेशंस, ठीक है, मॉड्यूलेशन ऑफ द सेंसेशन द लेबर्ड लाइन प्रिंसिपल। लेबर्ड लाइन प्रिंसिपल SEQ भी है और MCQ भी है और वाइवा क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसकी प्रॉपर जो ये वाली जो डेफिनेशन लिखी हुई है, द स्पेसिफिसिटी ऑफ द नर्व फाइबर्स for transmitting only one modulation of the sensation is called the लेबर्ड लाइन प्रिंसिपल, यानी कि एक ही टाइप के सेंसेशन जो है वो पास हो रही होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेबर्ड लाइन प्रिंसिपल। ये जैसा कि सेंसेशंस जो कि हम एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि पेन, टच, साइट, साउंड वगैरह, जो हमारे पास टाइप्स ऑफ सेंसेशंस हैं आपको पता है फाइव है, वो जो सेंसेशंस है वो नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट करती हैं ओनली इम्पल्सिस, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसमें मेनली यही बताया हुआ है जो मैंने ऊपर बताया कि रेटिना यानी कि आई के लिए जो है वो लाइट की डिटेक्शन के लिए इन्वॉल्व होती है, टच रिसेप्टर्स होते हैं। फिर हमारे पास टेम्परेचर, यानी कि जब कोई हार्ट या कूल जगह पे हमारी उंगली या कोई चीज़ हमारी लगती है, तो बॉडी का पार्ट लगता है, तो वो जो सेंसेशन होती है वो टेम्परेचर सेंसेशन होगी। जो हम लोग अपने ऑडिटरी एरियाज ऑफ द ब्रेन से जो हमें सेंसेशन रिस्पॉन्स मिल रहे हैं वो ईयर के ज़रिए मिल रहे होते हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। ये बस आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। इसमें सिर्फ इसकी जो डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन और ये डेफिनेशन। देन ये वाला जो टेबल है क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसेप्टर्स, फर्दर ये डायग्राम्स जो बनी हुई हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ द सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, तो इसमें पूछा जाते हैं मैकेनिकल रिसेप्टर्स में कौन कौन से रिसेप्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। नर्व एंडिंग्स हैं, टेक्टाइल सेंसिबिलिटीज़ है, मेकल डिस्क है, ठीक है। उसके बाद आपको रेफिन एंडिंग्स और उसके बाद इनकैप्सुल, ये MCQ में पूछा जाता है कि जो मैकेनिकल रिसेप्टर्स के इनकैप्सुलेटिंग एंडिंग्स हैं उनमें कौन कौन से रिसेप्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो वो आपको बताना चाहिए। मेसनर कैप्सूल और क्रॉसिस कैप्सूल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस तरह से MCQ में ये पूछा जाता है, ठीक है। एक्सपेंडेड टिप एंडिंग में कौन कौन से आ जाते हैं और इनकैप्सुलेटेड एंडिंग्स जो हैं उनमें कौन से आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो आपने सारा एक दफ़ा रीड आउट करना है, ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल रिसेप्टर्स में जैसे हमारे पास स्किन आ जाती है, डीप टिश्यू सेंसिबिलिटी आ जाती हैं, मसल एंडिंग्स आ जाते हैं, हेयरिंग, आर्टीरियल प्रेशर आ जाता है, ठीक है। ये 4-5 है, ये आपने इस तरह से। और इक्विलिब्रियम में कौन कौन से आ जाती हैं, ये जो सारी हैं ये आपने इस तरह से इनको जो है वो हेडिंग दे के उसके अंदर जो रिसेप्टर्स लिखे हुए हैं वो आपको आने चाहिए, ठीक है। तो MCQ में ये पूछे जाते हैं, ये आपने अच्छे तरीके से टेबल आपको रट्टा होना चाहिए, ठीक है। ये MCQ SEQ वाइवा क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने इसी तरह से अच्छे तरीके से इसको याद करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि पूछा जा सकता है थर्मो रिसेप्टर्स जो हैं उनमें कौन कौन से सेंसेशन
सेंसेशन से सेंसरी रिसेप्टर्स इन्वॉल्व है वो आपको बताना चाहिए। कोल्ड में कोल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, वार्म में वार्म रिसेप्टर्स होते हैं। नोसी रिसेप्टर्स पेन रिसेप्टर्स होते हैं और उनकी जो है फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं, ठीक है, और ये स्लो अडॉप्टिंग होते हैं। इस तरह से आपने ये चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स में वीएन आ जाती है जिसमें रॉड्स कॉर्ड आ जाते हैं। कीमो रिसेप्टर में टेस्ट, स्मेल, आर्टीरियल और स्मोलैलिटी का ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज, अमाइनो एसिड वगैरह, ये सारे आपने याद रखने हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो मैकेनो रिसेप्टर्स हैं। मैकेनो रिसेप्टर और नोसी रिसेप्टर्स के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। ये आपने टेबल अच्छे तरीके से याद करना है। हेयरिंग में जैसे कि कॉक्लिया आ जाता है, ठीक है, तो आर्टीरियल प्रेशर में जैसे कि साइनसेस एंड ऑर्टा, क्रोटिड साइनसेस एंड ऑर्टा आ जाता है। इस तरह से ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, ये आपने अच्छे तरीके से याद करने, ठीक है। और ये जो डायग्राम्स बनी हुई हैं ये भी आपने साथ एक दफ़ा देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है कि ट्रांसडक्शन ऑफ द सेंसेस स्टिमुलाई इनटू द इम्पल्सेस, ठीक है, लोकल इलेक्ट्रिकल करंट एट नर्व एंडिंग्स। इसमें आपको ये जो डेफिनेशन लिखी होती है रिसेप्टर पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आपने अच्छे तरीके से याद करनी है, ठीक है। ये वाइवा क्वेश्चन में पूछी जाती है, ठीक है। इसे हम ग्रेडेड पोटेंशियल भी कहते हैं, ठीक है। तो ग्रेडेड पोटेंशियल एक्शन रिसेप्टर पोटेंशियल जो इसकी डेफिनेशन क्या है ये पूछी जाती है, तो ये आपको आनी चाहिए। देन मैकेनिज्म जो है रिसेप्टर पोटेंशियल का, ये जो 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, बस यही 4 पॉइंट्स आपने इसमें से याद रखने हैं, ठीक है। बाकी एक दफ़ा बस रीड आउट कर लेना। उसके बाद ये जो डायग्राम बनी हुई है ग्राफ में, ये ग्राफ आपको आना चाहिए, ठीक है। और इसमें कुछ चीज़ पॉइंट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। थ्रेशोल्ड लेवल इसका क्या है, ठीक है। रिएक्शन पोटेंशियल की में फ्रिक्वेंसी पे क्या इफेक्ट हो रहा है, या फिर जो है इसके जनरेशन में क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास लिखा हुआ है ये वाला मैक्सिमम रिसेप्टर पोटेंशियल जब होगा एम्पलीट्यूड, ठीक है। मैक्सिमम रिसेप्टर पोटेंशियल एम्पलीट्यूड यानी कि द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द मोस्ट सेंसरी रिसेप्टर पोटेंशियल इज़ अबाउट 100 मिली वोल्ट, ठीक है। तो 100 मिली वोल्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिलेशन ऑफ द रिसेप्टर पोटेंशियल टू द एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इस पर क्या इफेक्ट हो रहा है। ये जो 2-3 पॉइंट्स हैं, जो 2-3 पॉइंट्स हैं ये आपने अच्छे तरीके से पॉइंट्स जो है वो याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रिसेप्टर पोटेंशियल ऑफ द पैसिनियन कार्पसूल एंड एग्जांपल ऑफ द रिसेप्टर फंक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं ये आपने एक दफ़ा ये सारा बस एक दफ़ा रीड आउट कर लेना, ठीक है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए रिलेशन बिटवीन द स्टिमुलस इंटेंसिटी एंड रिसेप्टर पोटेंशियल 47.4, ये वाला जो डायग्राम है ये ग्राफ भी आपको आना चाहिए और ये वाला ग्राफ भी आपको आना चाहिए, ठीक है। ये डेफिनेशन लिखी है, डायग्राम बनी हुई है। एक्साइटेशन ऑफ सेंसरी नर्व फाइबर्स बाय रिसेप्टर पोटेंशियल प्रोड्यूस इन पैसिनियन कार्पसूल्स, ठीक है। ये जो उन्होंने पैराग्राफ लिखा हुआ है उसकी ये इन्होंने डायग्राम बनाई है, ये आपने रीड आउट करना है और ये डायग्राम जो है वो बना लेनी है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे कि इसमें से यही है इसका मैकेनिज्म, इसकी डेफिनेशन और ये वाला पॉइंट्स, ठीक है। ये एमसीक्यू के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये जो चीज़ें ये आपने अच्छे तरीके से याद करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अडॉप्टेशन ऑफ द रिसेप्टर्स। अडॉप्टेशन ऑफ रिसेप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट बीडीएस और एमबीबीएस जो है इन दोनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट एससीक्यू है और वाइवा क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक आपको जो है ये 2 पैराग्राफ फर्स्ट इसके अच्छे तरीके से आने चाहिए। उसके बाद आपको बताना चाहिए नॉन अडॉप्टिंग कौन से हैं, स्लो अडॉप्टेड कौन से हैं, ठीक है, और जो ज़्यादा अडॉप्टेशन जो है वो किन में हो रही है, ठीक है। तो वो ये चीज़ें लिखी हुई हैं, 3-4 पॉइंट्स हैं, ये आपने याद रख लेनी है, ठीक है। जो मैंने मार्क किए हुए हैं उनको भी एक दफ़ा आप रीड देखें और ये डायग्राम आप जो ग्राफ बना हुआ है ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैकेनिज्म बाय विच रिसेप्टर्स अडॉप्ट। कौन से मैकेनिज्म्स है, इसमें 2 मैकेनिज्म्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल जाता है विजुअलास्टिक स्ट्रक्चर में, पैसिनियन कार्पसूल इज अ विजुअलास्टिक स्ट्रक्चर, ठीक है। और दूसरा मैकेनिज्म अडॉप्टेशन इन द पैसिनियन कार्पसूल रिजल्ट फ्रॉम अ प्रोसेस नोन एज अकोमोडेशन। एक अकोमोडेशन प्रोसेस है और एक इसमें जो है ये दूसरा जो मैंने प्रोसेस बताया आपको, ये 2 अडॉप्टेशन के वेज हैं। इनकी आपने ये जो हेडिंग्स दी हुई हैं ये आपने याद रखनी है, ठीक है। और इनके अंदर ये छोटे-छोटे 1-2 पॉइंट आपने याद रख लेने हैं, ठीक है, जो आपको ईजी लगे। बस इसके जो फर्स्ट पॉइंट्स हैं ये आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए, ठीक है, 2 पॉइंट्स। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि स्लोली अडॉप्टिंग रिसेप्टर्स, हाँ ये बताया उन्होंने कि स्लोली अडॉप्टिंग रिसेप्टर्स जो हैं वो कौन से हैं। तो ये आपको ये पैराग्राफ आपने पढ़ के तो इसमें बताने ये वाले लिखे हुए हैं, ठीक है। एग्जांपल यानी कि मसल स्पिंडल कॉल्जी का टेंडेंस जो हैं ये स्लोली अडॉप्ट हो रही होती हैं, ठीक है। तो इसमें रिसेप्टर्स ऑफ द जैसे कि लिखा हुआ है इन द वेस्टिबुलर एपरेटस में पेन रिसेप्टर्स, ठीक है, आर्टीरियल ट्री कीमो रिसेप्टर्स कैरोटिड एंड रोटेड बॉडीज़ में ये स्लोली अडॉप्ट हो रही होती हैं। टोनिक रिसेप्टर्स क्या हैं ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है, ये आपने पॉइंट ये वाला पैराग्राफ इसमें अच्छी तरीके से आपने याद रखना है। उसके बाद रैपिडली अडॉप्टेड कोर्स हैं, इनकी डेफिनेशन ये है, इसके फर्दर दूसरे नाम है, ये भी पूछे जाते हैं एमसीक्यूज़ में, ठीक है। तो ये आपको बताना चाहिए रेट रिसेप्टर, मूवमेंट रिसेप्टर या फिर हम इन्हें फेजिक रिसेप्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। इनकी ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है। और आपको पता होना चाहिए कि रैपिडली कौन से हो रहे हैं, तो वो ये लिखे हुए हैं, ये आपको पता होने चाहिए इनकी एग्जाम्पल्स, ठीक है, जैसे पैसिनियन कॉर्पसूल्स वगैरह।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोडक्टिव फंक्शन ऑफ द रेट रिसेप्टर्स। इनका फंक्शन क्या है, तो ये आपने जो है एक दफ़ा बस रीड आउट कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये MCQ के लिए जो MBBS है उसमें ये वाला जो पैराग्राफ है ये अच्छे तरीके से उनको इस चीज़ का कंसेप्ट होना चाहिए इस पैराग्राफ का, ठीक है। इस ग्राफ का ज़्यादा जो है वो होना चाहिए कंसेप्ट, इसमें से उनके ज़्यादा MCQs बनते हैं, ठीक है। वैसे इसको जो है ये जो पिंक में लिखा हुआ है, पिंक बॉक्स में, ठीक है, इसको यहाँ पे ही डिटेल दी हुई है, ये भी आप अगर अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके MCQs हो जाते हैं, ठीक है। ये आपने पैराग्राफ जो है वो अच्छे तरीके से पूरे का पूरा टेबल जो है पढ़ लेना है। इसमें इंपॉर्टेंट ये क्लासिफिकेशन इसकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ABC फाइबर्स हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। और फर्दर जो है इसमें ये वाला जो पैराग्राफ है ग्रुप 1A का, ग्रुप 1B का, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, इसमें आपको पता होना चाहिए कि टाइप ए ग्रुप 1A जो है उसमें A टाइप फाइबर्स होते हैं। ग्रुप 1B में जो है A टाइप A फाइबर्स होते हैं, ठीक है। गोल्जी टेंडर ऑर्गन्स होते हैं। ग्रुप 2 जो है इसमें क्यूटेनियस टेक्टाइल फाइबर्स रिसेप्टर्स होते हैं और बीटा गैमा टाइप अल्फा फाइबर्स होते हैं। और ग्रुप 3 जो है इसमें टेम्परेचर, फ्लूइड टच और पिकिंग सेंसेशंस आ जाती हैं और इसमें गैमा टाइप अल्फा फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और जो ग्रुप 4 है उसमें टाइप C फाइबर्स होते हैं, उसमें पेन और टेम्परेचर और टच वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको जो है इसमें से याद होना चाहिए, इसमें से MCQs बनते हैं, ये अपने अच्छे तरीके से याद करना है। और ये माइलिनेटेड और स्मॉलेस्ट फाइबर्स की जो ये इन्होंने टाइम लिखा हुआ है, वेलोसिटीज़ लिखी हुई हैं, ये आपने MCQs के लिए बस रीड आउट कर लेनी है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें आपको बताई हैं वो अपने अच्छे तरीके से याद करनी है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फर्दर बताऊँगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो है वो फेसबुक पेज और इंस्टा पेज का लिंक दे दिया हुआ है, वो भी आप फॉलो कर लें ताकि आपको जो है वो नोट्स और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं उसमें अपलोड करती हूँ वो आपको मिल सकें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।